जय श्री हरि। देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह कथा, महत्व और पूजा विधि। क्या आपने कभी सोचा है, दिवाली के ठीक बाद आने वाली देवउठनी एकादशी क्यों सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? और क्या आप जानते हैं, इसी दिन से सभी शुभ कार्य और विवाह मुहूर्त तय होने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे देवउठनी एकादशी की कथा और महत्व, तुलसी विवाह का आध्यात्मिक रहस्य, वर्ष भर के शुभ विवाह मुहूर्त का आरंभ, पूजा विधि, व्रत और दान और इस व्रत के अद्भुत लाभ। देवउठनी एकादशी का महत्व। एकादशी का अर्थ होता है चंद्र मास की 11वीं तिथि। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। दिवाली के बाद आने वाली यह एकादशी सबसे फलदायी और शुभ मानी जाती है। ये दिन देव जागरण और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इस दिन व्रत और पूजा करने से 7 जन्मों के पाप समाप्त होते हैं। जीवन में आता है सुख, समृद्धि और शांति। और सबसे महत्वपूर्ण, इसी दिन से सभी शुभ कार्य और विवाह मुहूर्त आरंभ होते हैं। कथा। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक राजा और रानी रहते थे। उनके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। राजा ने कई ऋषियों से पूछा, गुरुदेव, क्या उपाय है? ऋषियों ने कहा, राजन, देवउठनी एकादशी का व्रत करें। इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति से सभी दुख दूर होते हैं। रानी ने श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। दिन भर फलाहार किया, रात में जागरण किया और भगवान विष्णु की कथा और स्तुति सुनी। भगवान रानी की भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ ही समय में राजा और रानी को संतान की प्राप्ति हुई। तब से यह व्रत संतान, सुख और समृद्धि देने वाला माना जाता है। तुलसी विवाह का महत्व। देवउठनी के दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी को पवित्र और विष्णु प्रिय देवी माना गया है और शालिग्राम स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक हैं। इस दिन जब तुलसी विवाह किया जाता है तो घर में आती है शुभता, समृद्धि और सौभाग्य। यह विवाह केवल धार्मिक नहीं, बल्कि भक्ति और प्रेम का मिलन है। और जब तुलसी विवाह घर में होता है तो भगवान विष्णु की कृपा सदा उस घर में बनी रहती है। वर्ष भर के विवाह मुहूर्त का आरंभ। देवउठनी एकादशी के बाद से ही सभी शुभ विवाह और नए कार्यों का आरंभ होता है। ये दिन शुभ आरंभ और मंगल प्रतीक माना गया है। यदि कोई नया कार्य, व्यापार या गृह प्रवेश इस दिन किया जाए तो वह कार्य अवश्य सफल होता है। व्रत और पूजा विधि। सुबह स्वच्छ होकर स्नान करें। घर की पूजा स्थली को सजाएं। तुलसी, दीपक, घी, अक्षत और नारियल से पूजा करें। शालिग्राम या भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। दिन भर फलाहार या निर्जला व्रत रखें। मंत्र जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु कथा और स्तुति सुनें। रात्रि में जागरण करें। भजन, कीर्तन और ध्यान करें। दान करें, गरीबों को अनाज, कपड़े या मिठाई दें। कहा गया है, दान से व्रत का फल दोगुना हो जाता है। इस व्रत के लाभ। 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। विवाह और नए कार्यों में शुभता बढ़ती है। धन, स्वास्थ्य और सौभाग्य की वृद्धि होती है। और सबसे बड़ा लाभ, भगवान विष्णु की कृपा सदा बनी रहती है। तो मित्रों, ये थी देवउठनी प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह की पूर्ण कथा, उसका महत्व, पूजा विधि और लाभ। यदि आप इसे श्रद्धा और विधि पूर्वक करेंगे तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति अवश्य आएगी। दोस्तों, हम हर महीने की एकादशी की कथा भी आपके लिए लाते रहेंगे। आप इसे जरूर देखिएगा ताकि हर माह आप व्रत और पूजा का सही अर्थ जान सकें और अपने जीवन में मंगल, शांति और ईश्वरीय कृपा ला सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कथा और नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। जय श्री हरि।